Hey guys, good evening and welcome to देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, आर ओ की टेस्ट सीरीज कल से प्रारंभ हो रही है एप्लीकेशन स्टोर में। जिनका भी एग्जाम है 17 दिसंबर को आर ओ का प्रारंभिक परीक्षा का, वो लोग एप्लीकेशन स्टोर पे जाके इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य जीएस के 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जिसमें 100 नंबर की जीएस आपकी होगी। ठीक है। और साथ ही आपके लिए जो ये आर का एग्जाम है, इसके लिए आज से यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज में लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये सीरीज है करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ, जो कि स्पेशली आर के लिए डिजाइन है। और इसमें केवल नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करेंगे, जनवरी से लेकर नवंबर माह तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो आगामी कुछ टाइम तक मैं आपको यही टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। आर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक टेस्ट सीरीज रहेगी यूट्यूब पे, जो मैं आपको दे रहा हूँ, रिवीजन महाकुंभ करंट अफेयर्स का। तो इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज भाग 1 है इसका। और वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया है। बेल आइकन को दबाओ और साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करो, ताकि जो भी नई वीडियो बनती है आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए, आज एक नया सेशन शुरू करते हैं। आगामी आर ओ एग्जाम के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ का भाग 1 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से क्लाउडिया गोल्डन को सम्मानित किया गया है। वह किस देश की निवासी है? देखिए, मैंने आपको नोबेल प्राइज पे वीडियो दे दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे आप देख लेना। साथ ही मैंने देखिए आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 5 वीडियो दिए हैं, पूरे रिवीजन वाले, वो भी आप देख लेना। तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको उससे मिलेगी। ठीक है। तो वो आपको इसी करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ओके। तो जरूर इसको वॉच कीजिएगा आप लोग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 और इससे सम्मानित किसे किया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को। देखिए, अभी लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था ईओटीआई, ईओ वाले एग्जाम में आपका पूछ लिया था, जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मद को मिला है, ये किस देश से रिलेट करते हैं? तो नरगिस मोहम्मदी जो है हमारे कहाँ से रिलेट करते हैं? ईरान से। ठीक है। ईरान में महिलाओं के लिए आवाज उठाई इन्होंने, जेल में बंद है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसे अब साहित्य का क्वेश्चन बना कि साहित्य का जो नोबेल प्राइज दिया गया इस बार जॉन फॉसे को दिया गया है। ठीक है। तो जॉन फॉसे किस देश के निवासी हैं? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे आपका चिकित्सा का बन सकता है, और ये अर्थशास्त्र का तो क्वेश्चन बन ही गया। तो आप लोग एक बार नोबेल प्राइज वाली वीडियो जरूर देखना, मेरी वाली, जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। तो आप लोग देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो पहले क्वेश्चन को जो राइट आंसर है दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स का इस बार का नोबेल प्राइज मिला 2023 का, वो क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। ठीक है। और क्लाउडिया गोल्डन की मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ से रिलेट करती है? यूएसए से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूएसए। ठीक है। तो नोबेल प्राइज देख के जाना भाई एग्जाम में, बिना इसको देखे हुए मत जाना, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन रहेगा। और बात करें जो क्लाउडिया गोल्डन है, इनको ये नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के जो परिणाम आते हैं ना, उनके बारे में समझ को विकसित किया या उन्नत किया। यानी कि श्रम शक्ति महिलाओं की जो होती है उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। और ध्यान रखेंगे, क्लाउडिया गोल्डन है, गोल्ड मतलब इकोनॉमिक्स की टर्म है, तो आपको याद आ जाएगा इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज गोल्डन को मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डन याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल में ही कहाँ किया गया? तो देखिए, जो कृषि विज्ञान कांग्रेस का 16वां संस्करण आयोजित हुआ था, ये कोच्चि में आयोजित किया गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव हाल में ही किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट उद्भव हाल में ही शुरू किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसको शुरू किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट उद्भव है ना, इस परियोजना का उद्देश्य, सिंपली मैं बोलूं तो, जो प्राचीन राजनीतिक जो परंपराएं थी या तकनीक थी या ज्ञान था सेना का, उसको आज की डेट में मर्ज करना है आज की सेना से। ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट उद्भव। तो प्राचीन जो कला है उसको आज के रूप में ढालना है, या प्राचीन ज्ञान को अनलॉक करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय सेना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? देखिए, क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बना। हो सकता है आर ओ एग्जाम में फिर से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हर बार पेपर जो है अलग अलग एक्सपर्ट तैयार करते हैं। तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया हमारा, इसराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन अजय। तो 2022-23 के जितने भी ऑपरेशन है अच्छे से याद कर लेना भाई, क्वेश्चन बनेंगे इनसे आने वाले एग्जाम में।
अगला देखिए, हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा युवाओं के लिए एक स्वायत्त संस्था के गठन की मंजूरी दी गई, उसका नाम क्या है? तो युवाओं के लिए एक स्वायत्त संस्था, इसके गठन की मंजूरी दी गई और इसका नाम है मेरा युवा भारत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मेरा युवा भारत। ये एक नई संस्था या बोल सकते हैं स्वायत्त संस्था गठित की गई है। इसका उद्देश्य जो भारत के युवा हैं उनके विकास के लिए एक संपूर्ण गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करना है। ठीक है, यानी कि युवाओं का संपूर्ण विकास हो सके, तो इसके लिए अलग से एक संस्था बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था ये भारत के लिए भी। भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान रहा 125 देशों में, वो था 111वें में। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए इससे पूर्व भारत का 107वां स्थान था, लेकिन इस बार रैंकिंग फिर ज्यादा गिर गई भारत की, और 125 देशों में 111वां स्थान। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है। ठीक है, या आप सिंपली भी हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो कैसे इंडेक्स हमारे देश के संदर्भ में जारी करते हैं। हालांकि इतनी भुखमरी तो मैं कह नहीं सकता देश में है, बिकॉज सरकार के बहुत से यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे कि मुफ्त राशन वाली परियोजना है, बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसा लगता नहीं, प्रतीत नहीं होता, बट आपको तो फैक्ट याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान रहा 111। ठीक है, 111 आपको याद रखना है, एक 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 करके सभी को खाना दो, एक 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 करके सभी को खाना दो, सभी भूखे हैं, तो एक 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 से आपको याद रहेगा 111। देश का पहला वेटलैंड शहर हाल में ही कौन सा बना? तो देखिए देश का जो पहला वेटलैंड शहर बना, ये कौन सा शहर बना? तो एक ऑप्शन तो इसमें मिस हो गया, एक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, भुवनेश्वर था इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन ये भुवनेश्वर है। तो पहला वेटलैंड शहर बनने वाला जो सिटी है भाई, वो है ऑप्शन सी, उदयपुर। राजस्थान की जो राजस्थान की एक बहुत फेमस सिटी है ना उदयपुर, झीलों का शहर भी कहा जाता है, काफी ज्यादा लेक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उदयपुर को शामिल किया गया है भाई, किसमें? वेटलैंड शहर में। ओके, चलिए आगे कोई अगला क्वेश्चन है, हाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए क्योंकि ईओ वाले एग्जाम में भी आपका बना था, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी जो कि मैरीलैंड अमेरिका में लॉन्च की गई। मैरीलैंड अमेरिका में इक्विटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि डॉक्टर किसकी थी? बी आर अम्बेडकर जी की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई एग्जाम में। तो ये देखिए एस जयशंकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया कहाँ पे? वियतनाम में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल में ही कहाँ पर हुआ? तो देखिए स्वास्थ्य जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ जो समिट था 2023 का, ये आयोजित किया गया भाई जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है जर्मनी में। अब हो सकता है एग्जाम में कभी कभी थीम भी पूछ लेता है। इसकी जो थीम थी वो थी वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए निर्णायक वर्ष। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए निर्णायक वर्ष। अगला देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बना था भाई। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल में ही किसने जीता? बताइए। विश्व जूनियर, यहाँ पे देखिए हमारे जूनियर का तो नहीं आया था, सीनियर से आया था। सीनियर का जो जीता था, किसने जीता था? ये आपका मैग्नस कार्लसन ने जीता था। ठीक है ना, उन्होंने फाइनल में प्रज्ञानंदन को हराया था, प्रज्ञानंद जो कि इंडिया के हैं। लेकिन यहाँ पे जूनियर पूछ रहा है, तो फिडे जो है भाई ये शतरंज की संस्था है, और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 जूनियर का जीता रौनक साधवानी ने। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है रौनक साधवानी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत ने भैया चंद्रमा पर एक आदमी या ह्यूमन को भेजा जाएगा, और ये लक्ष्य रखा है भारत ने किस वर्ष तक? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का भाई 11 क्वेश्चन का सही हो जाएगा 2040। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका। 2040 तक भारत चंद्रमा पर एक आदमी भेजेगा, ऐसा भारत ने एक लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों भारत ने एक और टारगेट बनाया है अंतरिक्ष दुनिया से। भारत बोलता है कि 2035 तक अपना हम अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएंगे। स्पेस स्टेशन होता है ना, नासा का स्पेस स्टेशन होता है, आपने ऊपर देखा होगा, उसमें एस्ट्रोनॉट भी रहते हैं कई टाइम तक। तो इंडिया भी बोल रहा है कि हम अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे, और ये लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 35 होगा, 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है, और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य वर्ष है 2040। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ का जो सखारोव पुरस्कार है, ये आपका दिया गया भैया जीना महसा अमीनी। ये वही नाम है ईरान में
वह महिला है जिन्होंने महिलाओं का जो, अब देखिए ईरान में आपको पता है मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहाँ पर थोड़ा महिलाओं का जो हिजाब वगैरह है और कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस है महिलाओं के लिए, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी जीना महसा अमीनी ने। उसके बाद पुलिस कस्टडी में इनको पीटा गया, ऐसा बाद में पता चला रिपोर्टों में, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी पुलिस कस्टडी में ज़्यादा चोट लगने की वजह से। ठीक है, तो इन्हीं को जीना महसी अमीनी को यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो धार्मिक पुलिस की हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ईरान से रिलेट करते ध्यान रखेंगे। और वही चीज़ है भाई, ईरान की जो हमारी नरगिस मोहम्मद है जो, उनको पीस प्राइज भी मिला है इस बार नोबेल का। तो अभी देखिए हालात थोड़े खराब है महिलाओं के ईरान में। हाल में ही अटारी वाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा फहराया गया? तो देखिए अटारी बॉर्डर जो हमारा है, भारत पाकिस्तान के बीच में है अटारी वाघा बॉर्डर, एंड यहाँ पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था किसके द्वारा? राइट आंसर है इसका नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। और इस ध्वज की ऊंचाई है भाई 418 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज ये फहराया गया 418 मीटर का नितिन गडकरी जी द्वारा। ठीक है, नितिन गडकरी जी वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के पहले लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन हाल में ही कहां पर किया गया? तो देखिए देश का पहला तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र होगा ये, और इसको भैया कहाँ पे स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गुजरात। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात में इसको स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो गुजरात का आपको पता है बहुत एक फेमस सिटी है गुजरात की, गांधीनगर। गांधीनगर में ही दोस्तों एक प्लेस है कलोल। ठीक है, तो कलोल में इसको स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। और इस संस्था को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसको इफ्को ने स्थापित किया है। ठीक है, इफ्को, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति संपन्न हुआ? देखिए आपका ईओ एग्जाम में पूछा गया था। ईओ एग्जाम में कौन सा सैन्य अभ्यास पूछा गया था? नोमैडिक, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास से पूछा गया था? तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य था। और हरिमऊ शक्ति जो है ये भारत और किसके बीच में है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, भारत और मलेशिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, भारत और मलेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अरब सागर में हाल में ही आए चक्रवात का नाम तेज किस देश के द्वारा रखा गया है? तो देखिए जो तेज नाम रखा है अरब सागर में आए चक्रवात का, ये रखा गया है भारत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में हाल में ही किसे चुना गया है? देखिए आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने देखिए नेशनल आइकन के रूप में जो पिछला करंट अफेयर के तौर पे क्वेश्चन बना था, वो आपका सचिन तेंदुलकर ऑप्शन में थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर राइट आंसर था, जो कि अभी ईओ के एग्जाम में पूछा गया है। बट यहाँ पर देखिए फिर से चुनाव आयोग ने अगर बात करें अक्टूबर माह की, तो अक्टूबर माह में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में किसको चयनित किया था? राजकुमार राव को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राजकुमार राव। इनकी एक फिल्म आई थी नूतन या न्यूटन, ठीक है, जिसमें ये नक्सली एरिया में जाके चुनाव अधिकारी होते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो देख सकते हैं, उसमें राजकुमार राव ने अभिनय किया है और नक्सली एरिया में चुनाव करवाने से संबंधित ये पूरा इनका एक यहाँ पे फिल्म है। ठीक है, तो नेशनल आइकन बनाया गया भारत के चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को, फिल्म अभिनेता है। लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इंपॉर्टेंट है भाई, लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, ये भाई आत्मकथा है किसकी? डॉक्टर एस सोमनाथ की। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर एस सोमनाथ जी इसरो के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, तो इनकी आत्मकथा है ये। अगला क्वेश्चन है देखिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो जो पैरा एशियन गेम्स हुए 2023 के, एशियन गेम्स के तुरंत बाद हुए ये, इसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरा जो गेम्स होते हैं, पैरा एथलीट गेम्स हो, पैरा एशियन हो, पैरा ओलंपिक हो, इसमें भारत ने 5वां स्थान ओवरऑल हासिल किया है। ठीक है, भारत का जो पैरा एशियन गेम्स में मेडल टैली रही, भारत ने टोटल इसमें 111 पदक जीते, 111 पदक जीते, जिसमें से 29 गोल्ड थे भाई, और 31 सिल्वर थे इसमें, और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे इसमें। ठीक है, 51 इसमें क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पैरा ओलंपिक गेम्स का लेखा जोखा था, पैरा एशियन गेम्स का, माफ कीजिएगा। और वहीं सिंपली अगर क्वेश्चन बनता है जो एशियन गेम्स रहे 2023 के, तो एशियन गेम्स में भारत ने यहाँ पर भी शतक लगाया भाई, टोटल 107 पदक जीते, और भारत इसमें रहा 4th प्लेस में मेडल टैली में। और 107 मेडल में बात करें तो इसमें थे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, ठीक है, और इसके अलावा 41 ब्रॉन्ज थे।
यहाँ से क्वेश्चन बन गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, किस इवेंट में एशियन गेम में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते। तो एशियन गेम में 107 पदकों में से भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल शूटिंग में जीते, ठीक है, निशानेबाजी में, शूटिंग में टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो अभी आने वाले एग्जाम में और क्वेश्चन बनेंगे एशियन गेम्स से और पैरा एशियन गेम्स से। तो सभी फैक्टों को आप याद रखिए, शुभंकर कौन था, ध्वजवाहक कौन था, ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीते, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए हाल में ही किस भारतीय को चुना गया है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है 2023 का, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दीप नारायण नायक, ठीक है, दीप नारायण नायक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दीप नारायण नायक नायक का जो संबंध है किस राज्य से है, क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं, ओके। तो दोस्तों ये था आज आगामी जो आपका आर का एग्जाम है भाई 17 दिसंबर को, उसके लिए करंट अफेयर्स रिवीजन का महाकुंभ भाग 1। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आपको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इसके लगभग 10 भाग आपको दूंगा, जिसमें हम पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक के मेन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेंगे आर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक देना, थोड़ा यार शेयर भी करना और लाइक भी करना वीडियो को। बाकी यहीं पे मैं सेशन समाप्त करता हूँ। जाने पे इससे पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। और जहां भी घूमने जाते हैं और अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाकी दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आप जरूर देखें जो मैं करंट अफेयर रिवीजन महाकुंभ लाया हूँ। उत्तराखंड के लिए अगर आपको देखना है तो उत्तराखंड के लिए मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको अक्टूबर तक के महाकुंभ वाली सीरीज, जिसमें 5 भाग दिए हैं मैंने। करंट अफेयर जो हमारी प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, करंट अफेयर में आप देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ करके मैंने दिया होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। वो 5 वीडियो देखेंगे तो अक्टूबर तक का उत्तराखंड करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। एक अलग से वीडियो दे दूंगा नवंबर का बना के, तो वो आप देख लेना। बाकी अब जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट वाले करंट अफेयर हैं, इनका जनवरी से लेकर अक्टूबर का रिवीजन महाकुंभ देखेंगे इस सीरीज में, जिसका आज भाग 1 है और आने वाले समय में इसके अन्य पार्ट आएंगे। सो गाइज यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करूंगा। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें भाई, और आने वाले एग्जाम पे फोकस रखें, अभी काफ़ी दिन है। और मैं ये भी बोलूंगा कि जो अभी देखिए आपका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली कल से, जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया तो वो लोग इनरोल जरूर कर लें। बाकी इस टेस्ट सीरीज में आपको केवल और केवल जीएस के टेस्ट मिलेंगे, ये भी ध्यान रखें, 10 जीएस के होंगे। इसमें 50 नंबर की रीजनिंग नहीं है, केवल 10 पेपर आएंगे फुल लेंथ, 100 क्वेश्चन होंगे पर पेपर में। और इस 100 क्वेश्चनों में आपके करंट अफेयर भी होगी, करंट अफेयर के साथ सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनगणना, और इसके साथ उत्तराखंड जो हमारा जीके है कंप्लीट, जिसमें इतिहास है, आर्ट एंड कल्चर है, भूगोल है, आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश है, प्राकृतिक संसाधन एवं उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज का। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय देवभूमि।